पंचकुला में ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ जिला अध्यक्ष अजय मित्तल, उपाध्यक्ष बंतो कच्चारिया और सह मीडिया प्रभारी संजय आहूजा भी मौजूद रहे। ओपी धनखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार के विजन 2047 के तहत प्रदेश के जीडीपी को $1 ट्रिलियन यानी करीब 91 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने वर्तमान में प्रदेश के जीडीपी 13,669 करोड़ रुपए है, जिसे 7 गुना बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लिमिट में तो है, लेकिन इसका मतलब 3.5 लाख करोड़ के आसपास प्रदेश के कर्ज है। ये बात विपक्ष के कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रमेश चौटाला। वो ये कह रहे थे कि जिस प्रदेश पे 3 लाख, अब आपके आंकड़े के मुताबिक 3,50,000 करोड़ कर्ज है, हालांकि विपक्ष तो इसको 4.5 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ के आसपास बता रहे हैं। जब इतना कर्ज है सर प्रदेश पे, तो उनका विपक्ष का ये कहना है कि सरकार का जो बजट है वो 80% बजट तो जो आपकी जो तय खर्चे हैं, चाहे उसमें सैलरी, पेंशन स्कीम या जो प्रोविजन जो आपने करे हैं, उन्हीं में खर्च हो जाएगा। तो इस प्रदेश के बढ़ते कर्ज को लेकर विपक्ष चिंता जता रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष के एक एडिशन है जी कि अगर इस तरह से कर्ज घटाने की कोई योजना किसी भी सरकार के पास नहीं है, तो हर एक पार्टी जो कुछ योजनाओं की घोषणा करती है, जैसे अभी लाडो लक्ष्मी की योजना की घोषणा की, उसमें बजट चला गया, ऐसे ही हर एक पार्टी घोषणा करती है, तो कर्ज घटेगा कैसे? देखिए, यही सवाल था, इसलिए मैं इस सवाल मैंने देखा विपक्ष ने क्या कहा है और इसलिए मैंने अन्य राज्यों के आंकड़े आपके सामने रखे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास और तो कुछ कहने को था नहीं। और जब इसका हम कंपैरिजन करते हैं और जब हम वैश्विक कंपैरिजन भी करते हैं, जब देश का विषय था तो दुनिया का भी मैंने कंपैरिजन किया। जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज है, अमेरिका पर भी उनके जीडीपी का 85% कर्ज है। 85% बता रहा हूँ मैं। चाइना पर कंपैरेटिवली कम है, उनका शायद 50 से 60 के बीच में है। तो ये जो इकोनॉमी है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलने का जो पैटर्न है, वो दुनिया के पैटर्न के हिसाब से कुछ चीजें उस पर बढ़ती है। एक समय था जब हम ये बात करते थे कि पैसे होने के बाद गाड़ी खरीदेंगे, पैसे होने के बाद घर बनाएंगे। ये मेरे जीवन काल में ही था और जो मेरे से कम उम्र के हैं उनके माता पिता के जीवन काल में था। लेकिन अब आप में से सामने बैठे हुए लोगों पर सब पर कर्ज है। अब हम गाड़ी लोन पर ले रहे हैं, अब हम मकान की किस्तें भर रहे हैं। तो व्यक्तिगत इकोनॉमी से लेकर प्रदेश और देशों की इकोनॉमी के ये पैटर्न है। इस पैटर्न में हम व्यक्तिगत जीवन में भी एक लिमिटेशन देखते हैं लेते समय कि मेरे पर दाब आई तो मेरे सारे रिसोर्सेज मिला के मैं कितने % को पे कर दूंगा। जीडीपी सालाना कमाई है हमारी भाई, और कुछ नहीं है, एसेट्स नहीं है। जीडीपी 13,67,000 करोड़ की सालाना कमाई है, उसके 25% का कर्ज है। प्रदेश की सालाना कमाई है ये 3 लाख। इसलिए हाँ, हमेशा ही बजट से ज्यादा होता है, देश पर भी बजट से ज्यादा है। बजट तो उसका बहुत थोड़ा हिस्सा होता है जीडीपी का, देश का बजट भी उसका बहुत थोड़ा हिस्सा है। इकोनॉमी तो हमारी $4.2 ट्रिलियन की है, देश की 370 लाख करोड़ की है, देश का बजट 53 लाख करोड़ का है। ये इसको समझने की बात जरूरत पड़ेगी। पूरे देश की कमाई प्रदेश का बजट नहीं हो सकता, सब लोगों की कमाई है ये 13,67,000 करोड़ प्रदेश की। देश की सब लोगों की कमाई $4.2 ट्रिलियन है। भाव के कारण से ऊपर नीचे रोज हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर 370 लाख करोड़, बजट 53.5। इसलिए ये पैटर्न जो है, इसमें यही मानक है कि भाई कितने % से उसके 3% से कम रहे, वो है मैंने बताया 2.65 जीडीपी के। अभी का मैंने बताया कुल जीडीपी के कितने % तक जा सकता है ना। तो वो बताया मैंने 25% से ऊपर हमारा कर्ज नहीं है। इस बार का कर्ज 2.65 की रेंज पे है। सब चीज सुनिश्चित और सुरक्षित है, विपक्ष को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा की इकोनॉमी शानदार है,
और शानदार रूप से चिंता की गई है, और हम इकोनॉमी की दृष्टि से सबसे अच्छे तरीके से बढ़ने वाले राज्यों में है देश में, शानदार तरीके से। इसके लिए मैं बधाई दूंगा हरियाणा को, जो और बहुत सारे राज्य हैं हमारी जितने शानदार तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। सर जो ये पर कैपिटा हरियाणा की जो स्थिति है सर, तो पर कैपिटा में हम गुरुग्राम के साथ नू है, तो गुरुग्राम के अलग अलग क्लस्टर या जोन बनाकर कुछ सरकार को इस बजट में, और आपका सुझाव अच्छा है, इस पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा आपको, देखिए मैंने कहा भारत की इकोनॉमी $4.2 ट्रिलियन की है। मैं एक और आंकड़ा कह रहा हूं, भारत की अभी इकोनॉमी पीपीपी में प्राइस पैरिटी में, परचेजिंग प्राइस पैरिटी में क्या $19 ट्रिलियन, 16 से $19 ट्रिलियन गिनी जाती है, 16 से $19 ट्रिलियन। ये क्या है? जितने पैसे में आपका कोई भाई बहन जो अमेरिका रहता है 4.5 लाख रुपए में जितना मजा वो लेता है, 1 लाख रुपए में उतना भारत में रहने वाला मजा लेता है। एक मिनट भैया, और ये प्राइस पैरिटी अलग अलग शहरों की भी अलग है। आप ढूंढ सकते हो, भुवनेश्वर देश के सस्ते शहरों में है, बेंगलोर महंगे शहरों में, चंडीगढ़ महंगे शहरों में है, लखनऊ कंपैरेटिवली सस्ते शहरों में है। हर शहर की प्राइस पैरिटी अलग है। इसी प्रकार से नू और गुड़गांव में रहने की कीमत भी अलग है। इनकम का अंतर है तो वहां के बासिंदे के खर्चे का भी अंतर है, वो एक हो भी नहीं सकता। इसलिए ये इकोनॉमी का डिफरेंस, ये जो रहेगा, ये औसत आमदनी है 3,95,000 रुपए की, लेकिन वो हमेशा ही अंतर रहेगा। बड़े शहरों में जहां ज्यादा भी होगी उनके खर्चे ज्यादा होंगे। हो सकता है खुशहाल आदमी नू वाला ज्यादा हो कम कमा के और उस पे कर्जे कम हो, और गुड़गांव वाले पे कर्जे ज्यादा हो। साहब आपने जैसे बताया कि इसमें से कुछ ऐसे विभाग है जो 450 करोड़ की कमाई कर रहे थे, लेकिन अब वो 3 गुना हो गए, और जो सरकार को मदद करते किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करने में, वो 1200 करोड़ के पार हो गए। ऐसे आपने घाटे वाला भी बताया कि जो घाटे में थे वो भी किस तरह से 3 गुना आगे की तरफ बढ़े और घाटा कम किया है। ऐसे भी कुछ विभागों की सूचियां, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की, एस्टेब्लिशमेंट की जो घाटे से बिल्कुल उभर के प्रॉफिट में आ गई है। चार विभाग आए, उनके बारे में भी थोड़ा सा। 4 विभाग आए, बहुत डिटेल मेरे पास नहीं है, लेकिन 4 विभाग 18 से 22 हो गए। मेरा एक सवाल था, सर पत्रकारों की कुछ मांगे पिछले काफी समय चली आ रही हैं, जिसमें 2 मुख्य मांगे हैं, टोल को लेकर और कैशलेस सुविधा को लेकर। क्या इस पे विचार किया गया सर बजट के अंदर? फिर से दोहराइए एक बार। सर पत्रकार